हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी आज। और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पुलिस में जो वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एनएमडीसी वाले स्टूडेंट भी हैं, अभी तक उनके एग्जाम में कुछ आया भी नहीं है, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब पहले हम चर्चा करते हैं कि जो एसआई की भर्ती आई है, इससे बहुत सारी वैकेंसी हैं। पुलिस की वैकेंसी, ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी आई हैं। तो ये उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो लोग अपनी प्रदेश में सेवा देना चाहते हैं सिविल सर्विस में जाके। सिविल सर्विस बोले तो ये वाली सिविल सर्विस, सिविलियन सर्विस उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं क्या है विज्ञापन में, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है और आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, सब पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, आप सबने शायद नोटिस देख भी लिया होगा। ये बहुत 1 तारीख को नोटिस आ गया था, मैं लेट हो गया तो मैं आज आपको नोटिस दे रहा हूँ। एक्चुअली नोटिस क्या दे रहा हूँ, मैंने कहा काफ़ी दिन हो भी गई आप लोग से बात करे हुए, इसी मैंने आपसे बातचीत भी हो जाएगी, थोड़ी मुलाकात भी हो जाएगी लोगों से, और एक रिक्रूटमेंट का नोटिस भी है। इसकी हम क्लास भी चालू कर देंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी क्लास भी चालू कर दूंगा मैं इसकी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते क्या है। तो छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा जो एक पत्र आया था, उसमें किस किस की वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग तथा प्लाटून कमांडर के कुल 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। तो कितनी वैकेंसी है? 975, 25 कम 1000। ठीक है, उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग तथा प्लाटून कमांडर के पदों की पूर्ति तो राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट जो है दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अच्छी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे कॉम्पिटिशन लेवल अपना कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एनएमडीसी में था, एनएमडीसी में तो हर किसी ने अप्लाई कर दिया था, ऑल इंडिया लेवल की जॉब थी, लेकिन ये स्टेट लेवल की जॉब है। तो जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वही इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। पहली बात आप लोग ये याद जरूर रखिएगा। और आपके स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसको डोमिसाइल बोला जाता है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन कैसा है, आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है तो वैसे भी आप घर बैठे फ़ोन से भी इसको भर सकते हैं। इसकी डेट क्या है, तो 1 अक्टूबर 2021 रात 10 बजे, यानी 1 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी फॉर्म भरे जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। आज 3 तारीख आज हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, यानी इस महीने की जो लास्ट तारीख है। यानी पूरे महीने आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं आप, रात शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है ना। फीस क्या है, तो सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, जो जनरल और ओबीसी वाले इनके लिए 400 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी वालों के लिए 200 रुपये फीस है। ठीक है, तो ये हो गया फीस। फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है ये। ठीक है, तो और क्या है इसमें, ये देख लेते क्या क्या है। ये है वैकेंसियाँ, देखिए रिक्त पदों की वर्गवार संख्या और कैटेगरी पर दे रखा है। जैसे पहली सूबेदार की वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है, और देखना इसी कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगी। इसकी वैकेंसी तो कम भी है और इसी सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखना इसी की जाएगी, क्योंकि सूबेदार की पोस्ट आप लोग जानते होंगे एक अच्छी रैंक की पोस्ट मानी जाती है सूबेदार की। ठीक है ना। तो इसमें टोटल जनरल की 24 वैकेंसी है, एससी की 7 है, एसटी की 19 है और ओबीसी की 8 है, टोटल मिला के 58 है। उसी प्रकार उप निरीक्षक, ये भी वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें प्रमोशन होकर आप बहुत अच्छी पोस्ट पर आप जा सकते हैं आप। ठीक है ना। उसमें 242 पोस्ट जनरल की है, 69 एससी की है, 185 एसटी की है और ओबीसी की 81, टोटल 577 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में ही है, उप निरीक्षक में। दूसरी कट ऑफ देना कम जाएगी। फिर विशेष शाखा में ऐसी देखिए प्लाटून कमांडर, प्लाटून की वैकेंसी अच्छी मानी जाती है, 100 है, 29 ऐसी देख लीजिए। कैटेगरी वैकेंसी है 247 है। फिर इसके बाद देखिए उप निरीक्षक कंप्यूटर है, उप निरीक्षक रेडियो है, टोटल मिला के 975 वैकेंसी है। और इसमें वेतनमान भी देखो अच्छा है, लेवल 8 का वेतनमान है। लेवल 8 समझते हैं ना, यानी आपकी स्टार्टिंग में ही सैलरी देखो, प्रारंभिक मासिक वेतन दे भी दिया लोगों ने 35,400 रुपये। ये जब आपको मिलेगी जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, जब आपकी ट्रेनिंग, आपको कुछ नहीं आता है, जब आप सिलेक्ट होकर पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन के भी मैं बता दूँ पूरा प्रोसेस क्या है, हालांकि आपको पता होगा लेकिन मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, और क्या है इसमें, आरक्षण वही हो गया 10% ब्याह का, आयु छोड़ दीजिए। हाँ, एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत से लोग ओवर एज भी हो चुके होंगे, कुछ लोग एज के अंदर भी होंगे, तो वो देख लीजिएगा। तो सामान्य जाति के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1 जनवरी 2021 को। अब देखिए ये अच्छी बात करिए कि इन्होंने 1 जनवरी 2021 से एज काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल आ गया था, इससे एज का बड़ा गैप हो गया है बच्चों का, क्योंकि वैकेंसी लेट आई है, तो इसलिए उन्होंने एज बेनिफिट देने के लिए 1 जनवरी को एज काउंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है ना। तो 21 वर्ष से कम या 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 21 साल तो एज होनी ही चाहिए, यानी 18 वाला हिसाब नहीं, इसमें हिसाब 21 वाला। ठीक है, तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 34 है। ये जनरल वालों के लिए। बाकी तो जो छूट होती है ओबीसी वालों को 3 साल की होती है, SC ST वालों को 5 साल की छूट होती है, तो वो अलग होगा इसमें। ठीक है ना।
बाकी अनुसूचित जाति जनजातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु एकदम 5% की छूट होगी। यानी इसने ओबीसी एसएसटी तीनों को ही 5 साल की छूट दी है। अब स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना अलग अलग फंडा होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जॉब है तो स्टेट अपने आप से आरक्षण बढ़ा घटा सकता है, वो स्टेट के हाथ में होता है। तो स्टेट यहाँ ओबीसी एससी एसटी तीनों को ही 5 साल की छूट दे रहा है, ठीक है ना। अमूमन एससी एसटी को तो 5 साल रहता ही है, ओबीसी को भी इन्होंने 5 साल का ही दिया है छत्तीसगढ़ में। तो अच्छी बात है, ओबीसी जो छत्तीसगढ़ वाले हैं इनके तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी क्या है इसमें और क्या देख लेते हैं। और हाँ, बाकी पता है शैक्षिक अर्हता जानते होंगे, सबको पता है ग्रेजुएशन लेवल पर है। हाई स्कूल इंटर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जब इतनी बड़ी वैकेंसी, तो खुद समझ जाओ आप, जब इतने बड़े पद पे हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी वैकेंसी हैं ग्रेजुएट लेवल पर हैं, स्नातक लेवल पर हैं, ठीक है ना। तो अब ये मुझसे क्वेश्चन मत करना कि सर हम हाई स्कूल पास कर लिए हैं, हम 10th पास है, हम इंटर पास है, हमने पॉलिटेक्निक कर रखा है। डिग्री होना चाहिए आपके पास, बीटेक करा तो आप एलिजिबल हैं, मतलब डिग्री होना चाहिए। क्या उसको मिला के मुद्दा ही डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है ना। मुद्दा ये होता है इसमें, ठीक है ना। सब में देखो वही मांग रखा है, सम का जो पाती। कंप्यूटर पद में क्या मांग रखा है, शासन द्वारा किसी मान्यता कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए या बीएससी में स्नातक उपाधि, तो बीएससी या बीएससी होना चाहिए आपको। रेडियो वाला जो वैकेंसी शासन द्वारा किसी मान्यता इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक इंजीनियर तीनों हाँ देखो एक डिप्लोमा वाली वैकेंसी मिल गई है, देखो उसमें जिसमें लास्ट वैकेंसी है, देख लीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बता देता हूँ। देखिए जो नंबर 8 की वैकेंसी उप निरीक्षक रेडियो, इसमें 4 जनरल की है, 1 एससी की है, 3 एसटी की, 1 ओबीसी, टोटल 9 वैकेंसी हैं। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, जो पॉलिटेक्निक लोग बच्चे करते हैं वो एलिजिबल हैं। कौन, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ही लेंगे इसमें। किसको ले रहे हैं देख लेते हैं, अभी दिया ही था हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा। देखिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त, चौथा नंबर पढ़िए, शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपने पढ़ा है डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में या टेली कम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त होना अनिवार्य। यानी ये बिना डिग्री का है। यानी एक वैकेंसी ऐसी जिसमें डिग्री नहीं मांगी गई है, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। बाकी जितनी वैकेंसी है सब में डिग्री मांगी गई है, ठीक है ना। शैक्षिक अर्हता तो वही है। शारीरिक अर्हता क्या होगा, सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार न्यूनतम मुझे 168 सेंटीमीटर, तो सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम मुझे 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आपकी जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल है उनका 153 होना चाहिए। क्योंकि जब फिजिकल भी, इससे फिजिकल भी होगा, जाहिर सी बात है। जो फिजिकल में अगर आपका नहीं होता आप ऐसे बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये होना चाहिए। बाकी सीना बिना फुला 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 सेंटीमीटर, वही 5 साल का 5 कह रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड मानते हैं, ठीक है ना। ये आर्मी वगैरह में सबको पता ही होगा, ठीक है ना। और बाकी आंखें क्या है, उम्मीदवार के आंखों संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए। यानी जिनको चश्मा लगा है वो भी एलिजिबल नहीं है। देखो कितनी लंबी लाइन लिखी है, ये देखिए क्या लिखा है, ये लाइनें पढ़िए। उम्मीदवार को आंखों संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, यानी आपकी आंखें एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे लोगों पैलेट में आंखें एकदम सही मांगी जाती हैं। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे की, एक आंख से 6/6 तो दूसरी आंख से बिना चश्मे 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। और मुख्य रंगों भेद करने के वैध सक्षम होना चाहिए। नहीं वो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपको नहीं होना चाहिए। जैसे कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है वो लाल हरे में भेद नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसे लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो यही है इसमें। और क्या है तो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षरता सम्मिलन। यानी इतने चरणों से गुजरना है। अब सोच लीजिए, पहला आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लंबाई सब फिजिकल देखा जाएगा। उसके बाद आपका एक प्री एग्जाम होता है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं क्योंकि बड़ी पोस्ट है, 2 एग्जाम इसमें होगा। एक प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मेन एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका भी मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम होने के बाद उनका क्या होगा, फिजिकल होगा। और फिजिकल होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन में इनका नाम आएगा उनको जॉब मिल जाएगी, वो अपने राज्य में सेवा दे सकते हैं, ठीक है ना। और क्या इसमें, और तो कुछ नहीं है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवृत्ता होने बोनस 10 अंक होंगे। यानी अगर आप कोई खेलकूद में अच्छे हैं, आपने स्टेट लेवल पे कोई अच्छा खेल, नेशनल लेवल पे कोई गेम खेल रखा है, तो आपको 10 नंबर का बोनस भी मिलेगा, ठीक है ना। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। बस ये आपके दिमाग रखने वाली बात है कि वैकेंसी अच्छी खासी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको इससे क्लास की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्लास भी अरेंज कर दूंगा इसकी में, ठीक है ना। हालांकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ। देख ही रहेंगे ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गया, कोई वीडियो नहीं आई है। ये 2-3 महीने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जो एनएमडीसी के स्टूडेंट है काफ़ी होपलेस हो चुके हैं, और हम भी देख रहे हैं इसका कुछ अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। तो उस पर निगाह मैंने बना रखी है। अगर उसका कोई एग्जाम डेट वगैरह आएगा तो मैं जरूर उसको आपको अपडेट करूँगा। उसकी क्लास भी तुरंत मैं चालू कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए उसकी क्लास वगैरह मैंने बंद कर दी है अभी, ठीक है ना। तो जितना पढ़ा रखा है उसी की रिवीजन कीजिए। और इसमें एलिजिबल आप लोग हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छी वैकेंसियाँ हैं, ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी हैं, तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर फिजिकल वगैरह ओके है, आपने तैयारी कर रहे हैं और आपको पुलिस लाइन में ही अगर जाना है तो ये अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।